गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं राज्य में डेंटिस्ट बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करूंगा। साथ ही जो बीटीएससी ओटी असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन ईसीजी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, उसका स्कोर कार्ड कब जारी हो रहा है, या जो डेंटिस्ट का है इसका क्या कट ऑफ रह सकता है, इसका स्कोर कार्ड कब जारी होगा, फाइनल ज्वाइनिंग का कब तक का आस है, इन तमाम विषयों पर मैं बात करूंगा। इसके अलावे कई सारे पदों पर एग्ज़ाम की सूचना नहीं है, उस विषय पर मैं बात करूंगा, जैसे लैब टेक्नीशियन है, ड्रेसर है, तमाम विषयों पर। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए, राज्य में अगर आप बिहार में डेंटिस्ट की नियुक्ति के लिए बीटीएससी के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत नियुक्ति आई थी, उसमें अगर आपने फॉर्म भरा है या आपसे जुड़े लोग उसमें फॉर्म भरे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, कई साथी लगातार, हमारे कई साथी डेंटिस्ट भी हैं, बीडीएस किए हुए हैं, उन लोग लगातार कॉल कर रहे थे कि भूषण जी कट ऑफ से रिगार्डिंग इस पर भी विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेकर के कि मतलब कितना स्टूडेंट पास कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या रियलिटी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर भी जानकारी लेकर के आप लोगों को अपडेट करूं। आप जानते ही हैं कि आप सबको ज्ञात होगा कि जब सरकार ने नियमावली बनाई, उस समय क्लियर कट नियमावली था कि जो 75 अंकों का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करना होगा। और डॉक्टरों के लिए एक जो क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है, उसको भी सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से 30 कर दिया है, मिनिमम 30। यानी कि अगर 100 का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसको 100 आप दिए, मान लीजिए 30% क्वालिफाइंग है, 30% जो मार्क्स होने चाहिए वो 100 क्वेश्चन हुआ तो 30 अंक चाहिए उसमें। अब उसी में आप गौर किए होंगे तो 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का 4 अंक वैल्यूएशन है, तो इसे में 30 का 120, यानी कि 120 मार्क्स चाहिए। और उस 120 को अगर 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आएगा। तो 90 अंक होने चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, सभी लोगों के लिए। अब मैं बात करता हूं रिजर्वेशन को लेकर के कि राज्य में जो डेंटिस्ट की बहाली हो रही है, उसमें रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है। देखिए, रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, उसमें रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो आप जानते हैं कि राज्य के डेंटल कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, उन डेंटल कॉलेजों से पास आउट छात्रों के लिए 50% सीटें रिजर्व है। तो 800 कुछ सीटें हैं, 808 सीटें हैं, तो 404 सीटें जो है सो बिहार में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो गया, जो बिहार के कॉलेज से पढ़े हुए हैं। इसके अलावे रिजर्वेशन आप जानते ही हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी में बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी लोगों के लिए है, 10% सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो जो 50% क्षैतिज आरक्षण है, उसमें भी वो रिजर्वेशन है बच्चों का, जो सिर्फ राज्य के डेंटल कॉलेज से हैं। और इसके अलावे जो अदर स्टेट से बीडीएस की पढ़ाई किए हैं और अदर स्टेट से पढ़ाई करके बिहार में रोजगार की चाहत में थे, उन लोगों के लिए क्या है, तो उन लोगों के लिए 404 सीटें हैं। उन्हीं 404 सीटों पर उनको कंपटीशन है। एक बीटीएससी के एक अधिकारी से हमारी बात हुई, तो हमने उनसे पूछा कि सर, इसमें क्या लग रहा है, कितने कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, कि क्या मतलब स्थिति क्या है, वास्तविकता। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो उनके बातों के बाद जो हुई है उस अंश के आधार पे बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको ऐसा थोड़ा बहुत डिफर हो तो ऐसा नहीं कहना है कि हमने ऐसा बोल दिया। मैं वही बोल रहा हूं जो चीजें विभागीय पदाधिकारियों से बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, लगभग 10,000 के आसपास लगभग कैंडिडेट्स जो है सो एग्जाम में अपियर हुए हैं, और
क्वेश्चन का जो लेवल था सो थोड़ा टफ था। ये उन लोगों के लिए हमको लगता है थोड़ा बहुत सही रहा होगा जो पीजी का तैयारी कर रहे थे, एमडीएस सब का तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए थोड़ा क्वेश्चन जो है सो आसान रहा होगा। अन्यथा जो जनरल बीडीएस हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही टफ था। आप जानते ही हैं कि चाहे राज्य में हो या राज्य के बाहर हो, बीडीएस का एकमात्र सरकारी कॉलेज पटना में पटना डेंटल कॉलेज है जो ऐतिहासिक है। इसके अलावा कोई सरकारी कॉलेज नहीं रहा है पहले। जो भी है प्राइवेट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेजों में बहुत हद तक बेहतर पढ़ाई नहीं होती है, इस बात को हर कोई मानता है। तो मैंने जब बात किया तो उन लोगों ने कहा कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा टफ था, जिस तरह से पैरामेडिकल के बच्चों में भी क्वेश्चन का पैटर्न टफ था। तो हमने कहा सर इसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर सकते हैं या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखिए कैंडिडेट्स कुछ भी है तो क्वालिफाई अच्छे खासे संख्या में कर रहे हैं, जितनी सीटें हैं उससे 3 गुना 4 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, 4 गुना से कम नहीं समझिए। तो हमने कहा सर तो फिर इसमें रिजर्वेशन भी है, तो इसमें बच्चों को क्या बताया जाए जो रिजर्वेशन का जो चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए बच्चों को, जो बिहार के बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं या फिर वीमेंस हैं, वीमेंस का जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ को टच कर रहे हैं, यानी कि मिनिमम 30% उनके पास है, उन सब लोगों का जॉब हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावे हमने कहा सर बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सब में वीमेंस और मेंस दोनों लोग हैं, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए हाईएस्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, तो जनरल का जो हाईएस्ट कट ऑफ रह सकता है वो 50% से 60-65% के बीच में रह सकता है, हाईएस्ट। तो हमने बोला सर जनरल में फिर वीमेन का, तो बोला वीमेन का एकदम मिनिमम से ही रखिए, मिनिमम से ही सोचिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं नहीं, और हैं भी तो बहुत ज़्यादा लोग, जो लोग क्वालिफाई हैं उन सब का हो जाएगा। इसके अलावे हमने कहा कि सर बीसी, वीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो उन्होंने कहा कि जो बीसी है, बीसी 45 से 55 के बीच कट ऑफ रह सकता है बीसी का। ये मैं मेंस बॉयज का बात कर रहा हूं। साथ ही साथ इसी में जो ईबीसी है, ईबीसी का जो कट ऑफ रह सकता है, ईबीसी का कट ऑफ 38 से लेकर के 50-52 के अनुपात में रह सकता है। इसके अलावा हमने कहा सर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का उन्होंने यही कहा कि देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आप 35 से लेकर के 45 के बीच में समझिए, या फिर उसको आप 30 से 45 के बीच में कह सकते हैं। और हमने जब कहा कि सर सभी ट्रेड के वीमेंस के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, तो उन्होंने कहा मिनिमम से ही उसको कैलकुलेट करिए, क्योंकि जो लोग भी हैं, जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं, ऐसा लग रहा है कि उन सब का हो जाएगा। तो वीमेंस, सभी कैटेगरी के वीमेंस के लिए मैं बात कर रहा हूं 30 से लेकर के 55 तक, मानिए 30 से लेकर 55 तक। वो ऐसा इसलिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ 30 है, और मिनिमम जो भी विमेंस हैं मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ को भी टच कर रहे हैं, तो उन लोगों का 100% लगभग जॉब हो जाएगा। कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा पास नहीं किया है, सीट के अनुरूप लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कैंडिडेट्स का क्वालिफाई करने का जो आंकड़ा है वो उससे बिल्कुल आधा है, उससे भी थोड़ा बहुत कम ही समझिए। अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी सिर्फ आंसर की आया है, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता है, चल रहा है। लेकिन जो रियलिटी है वो जो अधिकारी लोग बताते हैं, जो उन लोगों का कहना है कि वो ये भी कहते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई धांधली नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी टफ था, जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं लगभग लोगों का जॉब हो जाएगा। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने इंटर्नशिप
जो है इंटर्नशिप उन लोगों ने कैसे कैसे काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी कराया है और इंटर्नशिप भी पूरा नहीं है, वो लोग भी अप्लाई किए हैं, तो ऐसे लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा क्वालिफाई होने के बाद भी। कई सारी चीज़ें हैं, कई और जो राज्य के स्टूडेंट हैं उनको तो रिजर्वेशन मिलेगा ही। जनरल का जो स्टूडेंट है उस जनरल में, जो दूसरे स्टेट के हैं जिनका डोमिसाइल बिहार का नहीं है, उन लोग जनरल में रहेंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ को अगर आप वीमेंस हैं और टच कर रहे हैं तो आपका 100% जॉब हो सकता है। अगर आप बॉयज हैं और आपने 40-45% क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, आपको उतना आ रहा है, तो यकीन मानिए आपका भी सिलेक्शन पक्का है। जो कट ऑफ है उसको अगर पार कर रहे हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। कई साथी लगातार कॉल कर रहे थे कि इस संबंध में बात लीजिए, आधिकारिक कुछ जानकारी हो, तो मैंने सोचा कि बताऊं। लगभग 4 गुना 3 पॉइंट कुछ गुना जो है सो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। ये भी अभी टोटली सत्यापित नहीं है, लेकिन ऐसा आंकड़ा है कि जितने सीट्स हैं उसके 3 गुना लगभग कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। ये डेंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब बहरहाल जो भी होगी वो तो अब जब स्कोर कार्ड अभी 10 दिन 15 दिन में सभी पदों से जुड़ा हुआ स्कोर कार्ड आएगा, डेंटिस्ट का भी रहेगा, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, सभी पदों का स्कोर कार्ड रहेगा। स्कोर कार्ड के बाद स्कोर कार्ड के बाद एक लिस्ट जारी करेगी बीटीएससी डीवी के लिए। तो आप सब लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, और जब डीवी हो जाएगी उसके बाद डीवी हो जाने के बाद एक अंक जो है सो जारी करेगा और उस पर आपत्ति मांगेगा और देन फाइनल मेरिट जारी करेगा। और उसके बाद डोजियर जो है सो बना करके डोजियर बीटीएससी विभाग को देगा और विभाग उसके बाद पोस्टिंग करेगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अगर आपने डेंटिस्ट का फॉर्म भरा है और आप क्वालिफाइड हैं, जो कट ऑफ है 30 अंक उससे प्लस हैं, तो आप श्योर हैं कि आपका जॉब होगा। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30% भी पार नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30, 32, 34 इसी के बीच में, 30 से लेकर के 35% के बीच में संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो जो इसी में बच्चे छांटेंगे, साथ ही साथ इसमें नॉर्मलाइजेशन एक शिफ्ट से ज़्यादा में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। तो जो स्कोर कार्ड आएगा उसके आधार पर जो कुछ भी बोला जाएगा तो वो बेटर होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में होने के बाद नॉर्मलाइजेशन होता है। नियमावली में भी ये बात मेंशन था, एडवर्टीजमेंट में भी ये चीज़ें आप देखे होंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, अगर वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस का भी लाभ मिलेगा। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य के जैसे किसी अस्पताल में डेंटिस्ट के पद पे पोस्टेड हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो लोग अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो उनका नहीं होगा। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं, बहुत कई हजार कैंडिडेट्स हैं डेंटिस्ट के पदों पर जो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ डेंटिस्ट के साथ नहीं हुआ है। क्वेश्चन का पैटर्न सिर्फ डेंटिस्ट का टफ नहीं था, एक्सरे टेक्नीशियन का भी वही सीन है। एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट में ऐसा है कि जितना सीट है उतने भी कोई कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत खराब है। बाकी टोटल जो आंसर किया ही गया है, बच्चे मिला चुके होंगे। बहुत जल्द स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड में सारी चीज़ें क्लियर रहेगी, और उसके बाद फिर जब स्कोर कार्ड आ जाएगा सभी लोगों का, और जब डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उस समय मैं कोशिश करूंगा अधिकारी से पुनः बात करके इस पर सटीक जानकारी लेने का। साथ साथ एक बात और कहना चाहेंगे, बीटीएससी के अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीटीएससी में कोई धांधली नहीं होगा। तो जो भी लोग धांधली के फेरे में हैं बिल्कुल मत पड़िए। दलाल सब, परीक्षा माफिया सब आपसे पैसे लेने का फिराक में रहेंगे, तो इन सब लोगों से परहेज करिए। नहीं तो आजकल होता क्या है कि लोग 50 आदमी 20 आदमी का ले लिया, उसमें से कुछ लोग पास कर गया तो उसका पैसा रख लिया, कुछ लोग जो पास नहीं किया तो उसका पैसा झुलाते रहा, जिनका मेरिट में नहीं है झुलाते रहा। तो इसलिए दलालों से परहेज करिए और अपने मेहनत पे भरोसा करिए। हमको
उम्मीद है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका मेहनत जरूर सक्सेस होगा। बहरहाल आप लोग YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।